एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस और उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है इज़ मैटर अराउंड अ स्फीयर। तो उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ अ सस्पेंशन, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या होता है? तो सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे सस्पेंडेड रहते हैं, है ना। वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। उनको हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई से, मतलब अपनी खाली आंखों से उसको देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ अ सस्पेंशन, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज़ अ होमोजेनियस, तो ये गलत हो गया था, तो आप एक सिंपल कट इसको कर सकते हैं क्योंकि सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच मतलब जिसमें द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। तो वो पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं करते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। द प्रॉपर्टीज़, यहाँ से हम लोग आंसर बनाएंगे। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन आर, तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला, सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है? वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर यहाँ पर भी था, तो वही प्रॉपर्टी एक हमारी हो गई। सेकंड है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई मतलब जिसमें हम लोग ऐसी आँख, जैसे हमारी अभी आँख है, उसमें हम लोग कोई लेंस या फिर माइक्रोस्कोप या कुछ नहीं लगाए हैं, बस नॉर्मल आँख जो है वो हमारी नेकेड आई हो गई। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, हम लोग इसी आँख से पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो स्कैटर मतलब होता है बिखराव या फैलाव, तो लाइट को क्या करती है? बिखेर देती है, फैला देती है, जिसके कारण लाइट हमें दिखती है। तो जैसे अगर यहाँ पर हमारा सस्पेंशन है, ठीक है, सस्पेंशन है, पार्टिकल सस्पेंडेड है, तो यहाँ पर अगर हम लोग टॉर्च की लाइट यहाँ से करेंगे शो, तो ये जो लाइट है वो हमें अंदर भी दिखेगी, ठीक है, अंदर भी दिखेगी अगर टॉर्च की लाइट है, और ऐसे वो बाहर जाएगी। तो ये लाइट विजिबल है, मतलब लाइट को हम लोग देख सकते हैं, उसका पाथ हमें दिखेगा, उसका रास्ता हमें दिखेगा। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, तो इस सस्पेंशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो कई बार इसको फाइन सस्पेंशन भी कहते हैं। तो सस्पेंशन में हमें बीम ऑफ लाइट दिख जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलाइड। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था सस्पेंशन और उसके प्रॉपर्टीज़, वैसे ही अब हम लोग देखते हैं कोलाइड क्या होता है और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो व्हाट इज़ अ कोलाइड सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को शॉर्ट में हम लोग कोलॉइड भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइड। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग मिल्क बोल सकते हैं। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क। तो कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है जैसे मिल्क। सस्पेंशन का भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फ्लोर इन वाटर, जैसे आटा जो पानी में हम लोग डालते हैं, या फिर चॉक पाउडर, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये सब सस्पेंशन होते हैं। व्हाट इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइड। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइड के प्रॉपर्टीज़ हमें लिखना है। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, जैसे दूध, वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, उसको कोलॉइड हम लोग कहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर स्मॉलर देन द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स से छोटा होता है कोलॉइड के पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर स्मॉलर, छोटे होते हैं, देन द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन। अब प्रॉपर्टीज़ देखना है, तो यहाँ से हम लोग आंसर लिख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइड। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कोलॉइड आर, तो कोलॉइड के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं? पहला, अ कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। कोलॉइड हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते थे। तो यहाँ देखिए लिखा है कैन बी सीन, कैन बी सीन देख सकते हैं, और यहाँ लिखा है कैन नॉट बी सीन मतलब नहीं देख सकते हैं। अगला हमारे पास है, द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, फैला देते हैं, जिसके कारण हम लोग पाथ देख सकते हैं किस रास्ते से गुजर रही है कोलॉइड के अंदर। तो द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, और यहाँ सस्पेंशन में भी था, द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट। तो ये दो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से, इनको और देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? तो टिंडल इफेक्ट वही जो स्कैटरिंग होता है लाइट का,
उसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो उनके नाम पर ही टिंडल इफेक्ट नाम पड़ा। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड। सस्पेंशन का भी होता है, फाइन सस्पेंशन, पर यहाँ मैंने सिर्फ कोलॉइड लिखा है, तो उसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो कोलॉइड के पार्टिकल से जो लाइट है वो स्कैटर होता है। अगला हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या स्टार्च सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये सब टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। लेकिन मिल्क हमारा कोलॉइड है ना, तो उसमें फैट पार्टिकल्स रहते हैं, सस्पेंडेड फैट पार्टिकल्स, तो वो स्कैटर करते हैं। तो मिल्क हमारा टिंडल इफेक्ट को शो करेगा, तो मिल्क शोज टिंडल इफेक्ट। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे साइंस क्लास 9 एनसीईआरटी सीबीएसई में आगे बढ़ेंगे।